बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को हासिल करने के बाद शेयन की टीम वापस से एंशिएंट रूइन में दूसरे ट्रेजर को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। अभी एंशिएंट रूइन की क्लोज होने में काफी ज्यादा समय बाकी है, इसीलिए शेयन इस बचे हुए समय में टियान क्लास डाउ स्किल को हासिल करना चाहता है। जियान इसमें शेयन की मदद कर सकती है, इसीलिए जियान उन लोगों को लीड करने लगती है। पर जियान उन लोगों को पिल हॉल लेकर जाती है। पिल हॉल में उन लोगों को एक पिल बीस्ट मिलता है जो कि एक 9 ग्रेड के पिल में इवॉल्व होने वाला था। शेयन उसको अपने साथ रहने को मना लेता है, पर तभी मिस्टीरियस गर्ल लाकर उस पिल बीस्ट को छीन लेती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सभी लोग जब इस मिस्टीरियस वुमेन को देखते हैं, सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। शेयन चिल्लाते हुए कहता है, तुम फिर से। अब अभी तक सियोंगजान समझ चुका था कि ये वही लेडी है जो कि जियान के ऊपर हमला करी थी। इसी वजह से सियोंगजान अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है और फिर गुस्साते हुए चिल्लाने लगता है, तुम चुड़ैल औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बॉस के ऊपर हमला करो। लगता है अब तुम्हें जीने की और इच्छा नहीं हो रही है। ये लड़की बहुत ज्यादा शैतान है। पिछली बार तो ये मेरे हाथों से बच गई, पर इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। लेकिन तब हम लोग शेयन को देखते हैं जिसके एक्सप्रेशन थोड़े अलग थे और वो लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान हाओजुंजी की ओर देखता है। शेयन के इशारों पे तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान हाओजुंजी पीछे हटते हैं और फिर इस पूरे जगह में एक सील फैला देते हैं जो कि यहाँ के एंट्री और एग्जिट पाथ को पूरी तरह से सील कर देते हैं। जिसके बाद शेयन आगे बढ़ता है और एक बोल्ड आवाज के साथ कहता है, पिल बीस्ट को मेरे हवाले कर दो और मैं इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दूंगा, वरना आगे हमारे एक्शंस के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। पर शेयन की ये बात को सुनकर वो लेडी हंसने लगती है और वो भी एक बोल्ड आवाज के साथ कहती है, इस बीस्ट को मैं तुम्हें दे दूं। मैं इस बीस्ट का पीछा बहुत लंबे समय से कर रही हूँ। वो तुम लोग हो जो कि अचानक से आकर ये बीस्ट मेरे हाथों से छीन लिए। ये बीस्ट मेरा है और मैं किसी भी कीमत में ये बीस्ट को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। अब ये बात को सुनकर शेयन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। एज शेयन की टीम में इतने सारे दाओजुन हैं, पर इसके बावजूद भी ये लेडी इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं घबरा रही है। शेयन अपने मन में कह रहा है, आखिर ये लेडी आई कहाँ से है। इसकी आवाज और इसकी साइज को देखकर तो लग रहा है कि इसकी उम्र ज्यादा नहीं हो रही होगी, पर इस यंग एज में होने के बावजूद भी ये इतनी ज्यादा खतरनाक टैक्टिक्स कैरी करती है। सच में ये सेंट्रल प्लेन बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग पर्सन से भरा हुआ है। शेयन यहाँ पर इम्प्रेस हो ही रहा था, लेकिन तब जियान चिल्लाती है, गुस्से से कहती है, वुमन, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। क्या तुम ये समझ नहीं पा रही हो कि इस जगह को एंशिएंट रूइन कहा जाता है। इस जगह पर कोई भी चीज किसी को बिलोंग नहीं करती है। तुम यहाँ पर कह रही हो कि ये चीज तुम्हारी है क्योंकि इससे पहली बार तुमने देखा। यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है। अगर तुम में एबिलिटी है तो इस पिल बीस्ट को रिलीज करके देखो। उसके बाद जहाँ ये पिल बीस्ट जाए, ये पिल बीस्ट उसी का हो जाएगा। जियान की बात को सुनकर वो वुमन एक जोर की सांस लेती है। जियान ने उस पिल बीस्ट को छोड़ने को कहा था, पर ये वुमन जानती है कि अगर वो इस पिल बीस्ट को छोड़ दी तो ये पिल बीस्ट जरूर ही उन लोगों की ओर भाग जाएगा। इसीलिए एक बार फिर से वो वुमन चिल्लाती है, कहती है, मैं इस पिल बीस्ट को तुम्हारे हवाले तो नहीं करूंगी। अगर तुम इसके लिए मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम लोग मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। इतने सारे लोगों के सामने वो अकेली खड़ी इन लोगों को चैलेंज कर रही थी। मास्क के अंदर से उसकी आंखें चमक उठती है। लेकिन इसके बाद हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि धीरे से आगे बढ़ता है और फिर कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमारे लार्जर नंबर को फिर आगे जाकर ब्लेम मत करना। शेयन के बॉडी से उसका पर्पल ब्राउन फ्लेम बाहर निकलता है और अचानक से एक लाइटनिंग चमकती है और शेयन टेलीपोर्ट कर उस वुमन के सामने चला जाता है। शेयन को देखते ही लेडी पीछे हटती है और फिर कहती है, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कहूंगी क्योंकि जिसके पास बड़ी टीम है इस जगह पर वो मैं हूँ। पीछे हटते हुए वो लेडी कुछ हैंड साइंस करती है और फिर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से बहुत सारे लोग बाहर निकल आते हैं। ये सारे लोग उस सीरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के लोग हैं और इनमें से बहुत लोग दाओजुन लेवल पर है। वहाँ पर इतने सारे एक्सपर्ट को देखकर शेयन तेजी से पीछे हटता है। जियान चिल्लाती है, कहती है, ये सारे लोग तो पाइथन ट्राइब के दाओजुन से। शेयन हाँ में सिर हिलाता है। ये नजारा देखकर शेयन की आंखों में एक थोड़ा सा डर दिखाई दे रहा होता है, पर पीछे हटते हुए शेयन उन एक्सपर्ट्स को देख भी रहा होता है और शेयन ये नोटिस करता है कि ये सारे लोग उस लेडी की एक पपेट की तरह काम कर रहे हैं। पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन
इन लोगों के अंदर अभी भी इनकी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बाकी है, पर वो कॉन्शियसनेस इन लोगों को हेल्प नहीं कर रही है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी उस लेडी के कंट्रोल में है। शेयन घबराते हुए कहता है ये लेडी इन 1000 लोगों के कॉन्शियस होने के बावजूद भी इनकी बॉडी को ऐसे कंट्रोल कर पा रही है, आखिर ये किस तरह की खतरनाक टेक्निक है। पर भले ही शेयन थोड़ा सा घबरा रहा है, पर फिर भी पिल बीस्ट जैसे खतरनाक ट्रेजर को शेयन ऐसे ही जाने नहीं दे सकता है। इसी वजह से इस वुमेन के 2 दाओजोन और 12 दाओजोंग के पीक स्टार के लोगों से फाइट करने का वो डिसाइड करता है। अब शेयन पीछे हट रहा था तो लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे से कहती है शेयन क्या तुम चाहते हो कि हम लोग भी इसके ऊपर अटैक करें? शेयन कहता है जरूरत नहीं है। अब दोस्तों भले ही यहाँ पर 2 दाओजोन है और बहुत सारे दाओजोंग्स है, पर अब शेयन अपने पपेट्स के दम पे अकेले ही इतना कैपेबल हो गया है कि वो इस खतरनाक लाइनअप को भी संभाल सके। शेयन कहता है तुम सभी लोग सराउंडिंग्स को गाइड करो, किसी को भी यहाँ से बाहर या अंदर घुसने की अपॉर्चुनिटी मत देना। वैसे ही शेयन की स्टोरेज रिंग से शेयन का स्काई डीमन पपेट और 10 और डीमन पपेट बाहर निकलते हैं। शेयन के एक्सप्रेशन बदलते हैं, वो एक्साइटेड होते हुए कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और कितने तरह के टेक्निक्स हैं। शेयन के 1000 पपेट्स दूसरे 1000 से फाइट करने चले जाते हैं और बाकी के जो 9 अर्थ डीमन पपेट हैं वो दाओजोंग से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद शेयन लाइटनिंग स्पीड से उस लेडी के ऊपर हमला करता है। उस जगह पर एक भयंकर बैटल स्टार्ट हो जाती है, दोनों की पावर्स टकराते हैं, आसमान क्रैक होने लगता है। लेडी इस फिजिकल बैटल में तो शेयन से हारने लगती है, इसीलिए वो पीछे हटते हुए फिर से एक हैंड शील्ड परफॉर्म करती है और चिल्लाती है सोल स्नैचिंग। और वैसे ही दोस्तों हम देखते हैं एक फॉर्मेशन बनता है और वो शेयन के सोल को छीनने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पर क्योंकि शेयन इस वक्त कॉन्शियस है इसी वजह से शेयन तुरंत ही अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है। शेयन के बॉडी के अंदर से शेयन का न्यू हेवनली फ्लेम बाहर निकलता है और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जैसे ही उस लेडी का फॉर्मेशन शेयन के फ्लेम से टकराता है वो फॉर्मेशन ही क्रैक हो जाता है। पर इस कुछ सेकंड के बीच में शेयन को कुछ फील होता है, ऐसा फील होता है कि बहुत तेजी से शेयन की सोल को ग्रीन लाइट खींच ही ली थी, पर शेयन इससे बाल बाल बचा। शेयन एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है आखिर ये किस तरह की मिस्टीरियस डिमोनिक स्किल है। शेयन फिर जल्दी से अपने सोल को सप्रेस करता है और फिर और भी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। शेयन अपने मन में कह रहा है कि इतने सालों में शेयन ने बहुत सारे लोगों से फाइट करा, पर इस तरह की मिस्टीरियस टेक्निक, मिस्टीरियस ओपोनेंट वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है। जिसके बाद शेयन अपनी एनर्जी इकट्ठा करके उस लेडी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पाम अटैक करता है। पाम अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज था कि वो उस लेडी को हिट करता है। लेडी हवा में उड़ते हुए दूर चली जाती है। शेयन के अटैक से उसे चोट आती है। शेयन फिर से चिल्लाता है, कहता है पिल बीस्ट को मेरे हवाले कर दो, पर इस इंजरीज को लेने के बाद भी वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है सपना देखो। वो लेडी की पावर शेयन से कम लग रही थी और वो हार रही थी, पर इसके बावजूद भी वो लेडी हार मानने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद पिल बीस्ट लेडी के हाथों से डिसअपीयर होता है, वो उसे कहीं रख देती है और फिर अब अपनी एनर्जी एक्टिवेट करके एक और मिस्टीरियस सील फॉर्म करती है। इस सील के फॉर्मेशन से उस जगह पर ब्राइट ग्रीन लाइट तेजी से सराउंड कर लेती है। इस जगह का पूरा एटमॉस्फेयर बदलता है और फिर अचानक शेयन अपने आप को देखता है कि वो बड़े बड़े चैन से बंधा हुआ है। एक्चुअल में ये शेयन की सोल है जिसको वो लेडी ट्रैप कर ली है। शेयन को अपने सामने 2 बड़े बड़े डिमोनिक आई दिखाई देते हैं। इस लेडी की इस मेथड को डीमन आई बॉडी कंट्रोल कहा जाता है। शेयन सेंस करता है कि शेयन के बॉडी में अब उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक सीन था, लेकिन शेयन इस सिचुएशन में भी पैनिक नहीं करता है क्योंकि शेयन एक बहुत ही बढ़िया अल्केमिस्ट है। उसे अपने सोल पर बहुत बढ़िया कंट्रोल है, इसी वजह से वो अपने बॉडी को बिना यूज करे भी अपनी सोल की मदद से ही कुछ ऐसे अटैक कर सकता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और हम देखते हैं शेयन अपने सोल से ही अपनी एनर्जी समन करते हुए एक पंच फॉर्म करता है और तब सबसे पहले तो ये जो चैन है वो टूटते हैं और शेयन उड़ते हुए उन बड़े बड़े 2 डिमोनिक आई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पंच अटैक करता है। अटैक से एक बहुत ही जोर का धमाका होता है, डिमोनिक आई ब्लास्ट होता है और शेयन फिर से अपने बॉडी को फील कर पाता है। शेयन का ये स्पिरिचुअल अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो लेडी भी इस अटैक से बहुत कदम पीछे हट जाती है। पिल हॉल के वो दीवार से जाकर लगती है। शेयन जिसके बाद अपनी तलवार को निकालता है और अचानक से टेलीपोर्ट करते हुए
उस लेडी के सामने चला जाता है, उस लेडी के सामने अपना तलवार रखता है और फिर एक किलिंग इंटेंट के साथ कहता है अब तुम इस पिल बीस्ट को मेरे हवाले करने वाली हो या नहीं। पर फिर भी हम देखते हैं इस सिचुएशन में भी वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है नहीं, अपने मुंह से बहते हुए खून को पोंछती है। उसका मास्क उसके फेस से गिर चुका होता है। धीरे से वो अपना फेस शेयन की ओर उठाती है और वैसे ही उसकी आंखों में ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर दिखाई देता है। शेयन उस लेडी के फेस को देखता है, जिसके बाद उसकी आंखों को देखता है और देखकर शॉक्ड रह जाता है। शेयन ने इस ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल को पहले भी देख रखा था और जब वो इस लेडी का फेस देखता है वो पहचान जाता है कि ये उसकी एक पुरानी दोस्त है। शॉक्ड होकर कहता है तुम क्वीन लिन हो ना। अब शेयन की इस आवाज को सुनकर और शेयन को देखकर और शेयन के मुंह से अपना नाम सुनकर ये लड़की और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब उसे भी शेयन को देखकर एक फेमिलियर फीलिंग आती है। अब शेयन इसको ऐसे इतनी आसानी से इसीलिए पहचान पाया क्योंकि इस लेडी के पास जो ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपल है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और बहुत ज्यादा रेयर है। इसके रेयरिटी का रैंक हम लोग इससे जान सकते हैं कि ये लिटिल फेरी डॉक्टर के वोफल पॉइजन बॉडी से भी ज्यादा रेयर है। अब रही बात शेयन इसे कैसे पहचानता है, तो ये बात बहुत समय पहले जियामा एम्पायर की है। शेयन जिसको अपना पुराना दोस्त कह रहा है, असल में जियामा एम्पायर में जब शेयन था उस समय ये एक छोटी बच्ची थी। अब ये असल में कौन है, क्या करती है, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मेरे चैनल पर आज ही कुछ ही देर में दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर आएगी। कुछ देर मतलब 1 से 2 घंटे के अंदर। तो इसे देखने के बाद आप उस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, या तो फिर जाकर चेक करना, वहां पर अपलोड कर दी गई होगी। उसमें मैं आगे की स्टोरी आपको बताऊंगा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जो कि शायद रियल एपिसोड में काट दी जाएंगी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लेट हुई क्योंकि मुझे सर्दी हो गया था, आपको मेरी आवाज सुनकर पता चल रहा होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।